गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरएल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कैरी योर रनिंग चैप्टर विच इज ड्रेनेज। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फ्यू टर्म्स थे। व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, ट्राइब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, और क्या देखा था? अमेजोन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आएंगी तो मैं साथ साथ जैसे आती हैं तो आई विल एक्सप्लेन यू। हम कहाँ तक क्लास हमने कर ली थी? हमने ये देखा था कि रिवर जहाँ से निकलती है, अपलैंड वाटर डिवाइड भी हमने देखा था, है ना? तो मैंने लास्ट में क्या बताया आपको कि इफ़ आई वुड टॉक अबाउट इंडिया, भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, भारत का जो नदी तंत्र है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भारत में बेटा एक ऐसी कंट्री, भारत एक ऐसी कंट्री है और एक स्टेट भी ऐसा है, ठीक है, जहाँ पर तीन तरह का ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। तो मैं नहीं बताऊंगा आज, आप ही खुद बताओगे कि आज का मेरा क्वेश्चन है कि राइट द स्टेट नेम इन इंडिया वेयर थ्री टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम फाउंड। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भारत में उस राज्य का नाम बताना है जहां पर तीन तरह का ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र पाया जाता है नदियों का। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे आता है? अभी आई एम टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना? लिखोगे नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो हम अभी मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें आता है कि गंगा के बारे में डिस्क्राइब करिए, या हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्क्राइब करिए, पेनिसुला जो रिवर है उनके बारे में डिस्क्राइब करिए, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों को कंपेयर करिए, एक नोट लिखिए। सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगर हम रटने बैठेंगे ना कि ये होता है वैसे होता है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है ना। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? हम कुछ पॉइंट रिमेंबर कर लें, उस पॉइंट पर अगर फोकस करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि इंडियन जो रिवर सिस्टम है इट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एंड इंडियन जो रेलिफ के अकॉर्डिंग हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिसुला रिवर्स, जो हिमालय पहाड़ से पर्वत से निकलने वाली नदियां, और एक प्रायद्वीपीय जो पठार है उससे निकलने वाली नदियां। ठीक है, इसके अलावा तो नदी कहीं से आती है नहीं है, अपने खेत से थोड़ी होके जाती है, या अपने घर से निकल के चली स्टार्ट हो गई कि मैं चल रही हूँ, है ना? क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्या आते हैं बेटा, कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, कौन सा डैम बनाया गया है, कौन सी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, एग्जैक्ट उसका क्या है, कहाँ से वो कौन से स्टेट में मतलब एंटर करती है, और एंटर करने पर क्या बनाती है। ठीक है, ये सब हम क्लासों में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि गंगा है वो कहाँ से निकलती है ना? तो वो हम पढ़ेंगे आगे। अब ऐसे मत करना कि गंगा किसी का नाम हो, ताईजी कार, वो बोले कि ये तो घर से निकल के और पड़ोसियों के घर में जाके चुगलियां करके आती है ना? ऐसा मत बोलना। वी आर टॉकिंग हेयर किसमें? गंगा रिवर की बात करें, है ना? तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं क्लास के अकॉर्डिंग क्या हम सीख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैंने पॉइंट बना दिए। बेसिक का मतलब है यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, आप इनको एज इट इज नोट भी कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक बेसिक लिख सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो, फीचर्स लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा हिमालय रिवर, मैंने नहीं लिखा है, आप समझ जाना ये हिमालय की रिवर का स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं, और ये पेनिसुला जो रिवर है। अच्छा, ये टर्म तो आपको समझ में आ रहा है क्या, हिमालय और पेनिसुला? चलो अब मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ एक हम मैप बना लेते हैं इंडिया का छोटा सा। ठीक है, मैप से अच्छी तरह हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैप में आप क्या देखोगे कि पता लग जाता है कि भाई रिवर्स और इनका क्या क्या है। ठीक है, रिवर्स कहां से स्टार्ट होंगी, कैसे होंगी? मैंने कहा कि एक तो हिमालय से, एक पेनिसुला से। तो हमने क्या देखा था, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये किसका है? ये हिमालय का था ना। तो एक तो रिवर यहां से निकलेंगे, है ना, और निकल के या तो उधर चले जाएंगे या इधर चली जाएंगे। तो हमें तो सिर्फ इंडिया की बात करनी है, इधर वालों से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया में रिवर किधर जाएंगे? दूसरा जो पेनिसुला रिवर है, पेनिसुला का मतलब ये जो पार्ट हमने किया था ना बेटा, ये वाला पार्ट आपको याद होगा, ये वाला पार्ट किसका है? पेनिसुला का है। तो एक रिवर यहां से निकलेंगी और एक रिवर यहां निकलेंगी।
ठीक है, बस हमें इनका स्पेसिफिकेशन देखना है कि यहाँ से जो रिवर निकल रही है, यहाँ से जो रिवर निकल रही है इसकी क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ से जो रिवर निकल रही है, यहाँ से जो रिवर निकल रही है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए मैंने क्या लिखा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ओरिजिन का मतलब है वो कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से उसको निकलती है, कहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है, उद्गम स्थल जिसको बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो आपको पता है इधर वाली रिवर हिमालय से निकलेंगी, है ना। तो हिमालय क्या है, माउंटेन है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, या तो लिख दिया आपने माउंटेन, या फिर लिख दिया आपने ग्लेशियर। यहां पर ग्लेशियर भी है, या तो किससे निकलेगी, माउंटेन से या फिर ग्लेशियर से। ये वाली जो पेनिसुला रिवर है यहां पर माउंटेन्स भी है, माउंटेन्स भी है ना। ग्लेशियर यहां पर है क्या, नहीं, यहां पर कोई ग्लेशियर नहीं है क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो यहां पर क्या, इसको हम लिख देंगे ये माउंटेन्स भी निकलती हैं और हाईलैंड जिसको बोला जाता है ना, हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड भी कह सकते हो। इसको हमने क्या नाम दिया था, सेंट्रल हाईलैंड ही दिया था ना। तो ये सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं या छोटे माउंटेन से, या फिर पेनिसुला भी का आपका, यहाँ पर आपने पेनिसुला लिख दिया तो भी चलेगा, पेनिसुला पर कुछ माउंटेन पीक्स हैं तो उनका भी चलेगा, और सेंट्रल हाईलैंड लिख दिया, अपलैंड लिख दिया, वो भी चलेगा, मतलब ठीक है। तो ये रिवर कहाँ से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होती है, माउंटेन्स या ग्लेशियर, और पेनिसुला रिवर कहाँ से निकलती है, सेंट्रल हाईलैंड से या फिर माउंटेन्स पीक आप कह सकते हो, पेनिसुला पार्ट आप कह सकते हो। एंड पॉइंट कहां पर है, देखो एंड मतलब खत्म, यानी कहां पर जाके गिरेंगी वो। अब गिरने का स्थान दो ही है, ठीक है, टंकियों में तो जाके गिरेंगी नहीं, नहीं गिरेंगी ना। कहां कहां गिरेंगी वो, यहां पर क्या है, इस पार्ट में अरेबियन सी, और इस पार्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, दो ही जगह है। तो हिमालय की जो रिवर है वो इस तरफ भी आते हैं और इस तरफ भी आते हैं, बट रिमेंबर मैं यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में जितनी भी रिवर आती हैं हिमालय से निकलकर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम जो रिवर है, जो मेजर रिवर है, वो सारी की सारी कहाँ की गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो हिमालयन जो माउंट है उसका एंड पॉइंट क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एक्सेप्शन हम देखेंगे कि कुछ रिवर हैं वो इस तरफ भी आकर गिर जाती हैं, जैसे इंडस की मैं बात करूं जो आएगी, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा इंडिया में नहीं है, वो कहां पर है, पाकिस्तान में ज्यादा है। पेनिसुला रिवर है, पेनिसुला रिवर ये जो भाग है हमने क्या देखा था कि ये वेस्ट टू ईस्ट है, यानी इसका जो ढलान है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इस तरफ ही बहेंगी ना, उल्टी गंगा थोड़ी बहती है, नहीं बहती है ना। तो ये भी कहां पर जाके गिरेंगी, वे ऑफ बंगाल में। लेकिन कुछ यहां पर भी एक्सेप्शन है, याद करो अमरकंटक जो हिल था, पहाड़ी था, मैकॉल पर्वत पर मैंने बताया था आपको कि वो नर्मदा निकल के यहां पर ऐसे जाती है, कहां पर, अरेबियन सी में भी जाती है। तो ये हम आगे फैक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो रिवर है वो फ्लो होती है या एंड होती है ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, और कहां पर जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इसको मिटा दूं क्या, मैं समझा दूंगा वैसे। तो ये भी कहां पर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। इस लाइन को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज वेस्ट टू ईस्ट, सो सिमिलरली या अकॉर्डिंगली द रिवर आल्सो फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ मतलब अपवाद जिनको बोला जाता है वो हैं कि जैसे लाइक नर्मदा है, तापी है, वो रिवर का है, वो उनकी ढलान है वो वेस्टर्न साइड में ज्यादा है, तो वो जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। अब नेचर का मतलब, प्रकृति का मतलब क्या होगा, वो गुस्सेल होगी, है ना, लाल होगी, पीली होगी, काली होगी, ऐसा होगा क्या, नहीं। नेचर का मतलब होता है वो मतलब हर महीने बहती है, जिसको बोलते हैं परनेलियल, या फिर 12 मासी जिसको कहा जाता है। तो ये जो हिमालय की रिवर हैं ये प्रीनियल है, क्या है ये, प्रीनियल। और नेचर है, ये जो पेनिसुला की रिवर है ये सीजनल है, ये क्या है,
सीजनल या रेनफॉल के अकॉर्डिंग कह सकते हो, रेनफॉल के अकॉर्डिंग कह सकते हो या फिर सीजनल कह सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जो हिमालय के जो रिवर हैं, हिमालय के जो रिवर हैं वो क्या हैं, परनियल है। परनियल का मतलब होता है 12 मासी, हर महीने, हर 12 महीने मतलब पूरे के पूरे साल वो पानी देती है, बहती रहती है। अब आपको मैंने बताया भी होगा पिछली क्लास में कि वो 12 महीने क्यों पानी देती है, क्योंकि वहां पर या तो बहुत ज्यादा बारिश होगी इस एरिया में, माउंटेन वाले में, या फिर स्नोफॉल होगा, ग्लेशियर होंगे, तो वो स्नो मेल्ट होती रहती है, बर्फ पिघलती रहती है और ये 12 महीने चलती रहती है। हाईलैंड में इतनी ज्यादा स्नो है ही नहीं, तो वो तो सीजनेबल होती हैं कि जब बारिश होती है तो वो स्टार्ट टू फ्लो, एंड व्हेन इट्स कम टू एंड, या फिर आप कह सकते हो समर सीजन में, दे स्टॉप टू गिविंग देयर वाटर, या स्टॉप द फ्लो कह सकते हो। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर कहां से आता है, देखो सोर्स ऑफ वाटर वही आएगा, या तो माउंटेन से आएगा, या फिर किससे आएगा, ग्लेशियर से, या फिर आइस से आएगा, ठीक है। और इसका सोर्स किस में आएगा, ये सिर्फ किससे आएगी, रेनफॉल से आएगी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा, माउंटेन, ग्लेशियर, आइस, हिमालयन वाली, और पेनिसुला वाली क्या हो जाएंगी, रेनफॉल हो जाएगा। कोर्स है ना, कोर्स, कोर्स तो बहुत लंबा है सर, बहुत बड़ा है, पूरा ही नहीं होता, थक जाते हैं, सिलेबस उसकी बात कर रहा हूं क्या, नहीं, ये कोर्स वो नहीं है बेटा। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, पथ, वे। नदी जहां से निकली, ऐसे यहां से मैं बताऊं, देखो ये ऐसे नदी निकल रही है ना, इस प्रकार से, ये ज्यादा और आके मिल गई, तो यहां से लेकर के यहां वाला ये जो रास्ता है, ये रास्ता उसका क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। समझ में आ गए, पथ, मार्ग, रास्ता, वे, जहां से वो चलती है वो उसका क्या कहलाता है, कोर्स है। तो कोर्स क्या होगा भाई, कोर्स तो लंबा ही होता है ना, ये बोलते हो आपकी सर की बहुत बड़ा कोर्स है। तो हिमालय रिवर, जो हिमालय से निकलने वाले जी रिवर्स हैं, उनका कोर्स क्या होता है, लॉन्ग होता है। कैसा होता है, लॉन्ग होता है, बिगर भी कह सकते हो आप, कंपेयर देन पेनिसुला, ठीक है। इनका शॉर्ट होता है, या फिर जिसको बोलते हैं शैलो, छिछला, ठीक है, शैलो। इनका क्या होता है, शैलो, या फिर इनका होता है लॉन्ग। अब ये क्या करती हैं, हिमालय की जो रिवर है बहुत स्पीड से आएगी, साथ में बहुत ज्यादा मतलब सिल्ट है, फ्लड का जो आप कह सकते हो, जो भी मतलब सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं वो बहा करके बहुत सारा ले जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अमाउंट में ये कंकड़ पत्थरों को ढोती रहती है, ठीक है। भाबर आपने देखा होगा, भाबर जो बनाती हैं कंकड़ों को बिछा बिछा करके, तो इनका लंबा कोर्स है, बहुत ज्यादा, ये गॉर्ज भी बनाती है, बहुत ज्यादा गॉर्ज, गॉर्ज मतलब एकदम घाटी टाइप का, ठीक है। और डेल्टा भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, डेल्टा भी बहुत ज्यादा बनाती है। इनका कोर्स लंबा नहीं, मतलब इनका जो मार्ग है, जो आप लंबाई कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जो रास्ता है, वो थोड़ा छोटा है और इतना गहरा नहीं है, मतलब शैलो जिसको बोलते हैं ना, बहुत ऊपर आया हुआ, इतना गहरा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या करो, हिमालय से निकलने वाली गंगा, सॉरी, एक तो है इंडस, गंगा कर लो, एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। यहां पर कौन सी है, महानदी, दामोदर भी है, और बहुत सारी छोटी छोटी हैं, कृष्णा है, कावेरी है, ये 4 कर लो आपकी, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा फीचर में ये कह सकते हैं कि बहुत ये बहुत मतलब फर्टाइल तो सबका ही है, बट ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा है, इट मैकिंग द ह्यूज डेल्टाज आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब फर्टाइल एरिया को ये इरिगेशन में काम आती हैं, बहुत सारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी इन नदियों पर बने हुए हैं, ठीक है। और फर्टाइल तो ये भी करती हैं, बट ये इतनी ज़्यादा में मात्रा में सिल्ट वगैरह या सेडिमेंट्स वगैरह लेकर नहीं आती हैं, और डेल्टा का फॉर्मेशन ये भी करती हैं, बट ये इनका छोटा डेल्टा होता है जो ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। तो ये क्या था बेटा, ये आज की क्लास में ये था कि हिमालय से निकलने वाली रिवर और पेनिसुला यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली रिवर की स्पेसिफिकेशन आप कह सकते हो,
अंतर भी आप कह सकते हो, विशेषताएं भी आप कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा अगर मैटर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में, आपके 9th में का हो या 10th का हो, उसका एग्जाम को आप आंसर लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन या बेसिक जो हिमालय का कहाँ से है, कहाँ पर ये जाके गिरती है, नेचर इसका कैसा है, सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से लेती है, कोर्स कैसा है इसका, एग्जाम्पल या फिर एक्स्ट्रा फीचर। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ टुडे क्लास। ठीक है, कुछ फैक्ट बचे हैं, कुछ टर्म्स बचे हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके कैप्सूल की, पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं, बहुत जो अवेयर जिसको आप करते हो, आपको जो वेटिंग रहती है कि जो बहुत वाला मतलब बनाने वाला जिसको बोलते हैं ना, बनाने वाला काम, आपको कुछ बनाना है ना, तो उसको मैं फिर ये एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट में आएंगे तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, गुड बाय।